मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम बात करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में। हमने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट किए हैं और एंटीबायोटिक्स में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है या उसकी जो मेटाबॉलिज़्म है उसको वो इफ़ेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को या वो मारते हैं या वो उसको किल करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ने हैं। इससे पहले हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े हैं जो सेल वॉल को डैमेज करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। आज हमने एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर एंटी मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले हम मेटाबोलाइट्स पढ़ते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या है। मेटाबोलाइट्स वो केमिकल एजेंट्स हैं, ठीक है, या से फॉर एग्ज़ाम्पल वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। लाइक एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा जी, मेटाबोलाइट कहलाएगा, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड by the result of metabolism. Like let's say for example, just बिल्कुल make it बिल्कुल simple, ठीक है, make it too much simple. This is your reactants and this is your product. The chemical react, this is the chemical reaction, ठीक है. So this will be your metabolite, ठीक है. अब एंटी मेटाबोलाइट क्या है? एंटी मेटाबोलाइट वो केमिकल एजेंट होगा जो मेटाबोलाइट को बनाने से रोकेगा, जो इस प्रोडक्ट को बनाने से क्या करेगा जी, रोकेगा। इससे पहले हमने पढ़ा कि जी एक एंटीबायोटिक है वो डायरेक्टली सेल वॉल को डैमेज करेगा, एक एंटीबायोटिक है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को इंटरफेयर करेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट को हमने बनने से रोकना है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो है वो सल्फोनामाइड्स हैं। सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है। तो जो सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, बल्कि ये केमिकल एजेंट है, ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने एंटीबायोटिक का कहा कि जी ये नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो हम बैक्टीरिया से लेते हैं और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ही या कोई फंजाई से लेते हैं, दूसरे लिविंग सोर्स से लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं किसी दूसरे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सल्फोनामाइड्स हैं, ये इसका जो सोर्स है ये नेचर है, ठीक है। नेचर में ये मौजूद होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स हो गए जो पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका जो सोर्स है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स नहीं है, ठीक है, बल्कि ये नेचुरली मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहले, ठीक है, एंटी सल्फोनामाइड्स थे, ठीक है, उसको हम बेसिकली सल्फ़ा, ठीक है, सल्फ़ा ग्रुप में रखते थे, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के सल्फोनामाइड्स हैं, लेकिन उनको हम क्या करते थे जी, सल्फ़ा ग्रुप में रखते थे, ठीक है। और ये बेसिकली प्योर जो पहले थे वो प्योर नेचुरल थे,
फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद सेमी तो नहीं कहूँगा बल्कि सिंथेटिक सल्फोनामाइड्स आए। बात समझ में आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो सल्फोनामाइड्स थे वो बिल्कुल प्योर थे, नेचुरल थे। फिर उसके बाद जो है उनमें चेंजेस की गई और फिर वो क्या हो गई जी, सिंथेटिक बन गई। तो मॉडर्न जितने भी सल्फोनामाइड्स हैं वो सिंथेटिक हैं। अर्ली डेज़ में ये तकरीबन आलमोस्ट 1930s में जो है ना, मिड कह लें या उसके दौरान जो है ना ये सल्फ़ा ड्रग्स जो हैं या सल्फोनामाइड जो है ना ये डिस्कवर हुए थे। तो तब ये प्योर फार्म में यूज़ किए जाते थे। अब जो है वो किस फार्म में है जी, अब ये सिंथेटिक फार्म में है। ठीक है, इसका अगर हम इफ़ेक्ट देखें तो हम ये कहते हैं कि जी ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ को ये क्या करेगा जी, इनहिबिट करेगा। ठीक है, इसकी अगर हम मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम ये कहते हैं कि जी ये ओरली एडमिनिस्टर होता है। ठीक है, ओरली एडमिनिस्टर। ठीक है, जिस तरह आप लोग टैबलेट खाते हैं, जिस तरह आप लोग कोई सिरप पीते हैं, ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि ये वेल एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा ये इसके पास एक एच पॉइंट है। ठीक है, या एक एज है या एक प्लस पॉइंट ले लें, और वो ये है कि ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी ये क्रॉस करता है। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मेनिंजीज लेयर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं जो इसको क्रॉस कर सकते हैं। सो इसके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को क्या करेगा जी, ये क्रॉस करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। इसी वजह से हम इसको मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरल या नर्वस जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी जो है ना इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये काम किस तरह करता है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि बैक्टीरिया क्या बनाता है अपने लिए, डीएनए बनाता है। ठीक है, अब डीएनए को बनाने के लिए कुछ कंपाउंड्स रिक्वायर्ड होती हैं। बैक्टीरिया अपने लिए क्या बनाता है जी, डीएनए बनाता है। जब वो बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है तो उससे पहले वो अपने लिए रिप्लिकेशन करके डीएनए बनाएगा। अब डीएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए जी, कुछ केमिकल कंपाउंड चाहिए। ठीक है, उन केमिकल कंपाउंड्स में सबसे पहले जो है वो फोलिक एसिड है। ठीक है, फोलिक एसिड। तो जो फोलिक एसिड है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है डीएनए के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये जो सल्फोनामाइड है ये उस केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करता है। क्या करता है जी, स्टॉप करता है। ठीक है, कौन से केमिकल रिएक्शन को, जो फोलिक एसिड बनाता है। ठीक है, फोलिक एसिड बन रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच मेक व्हाट, फोलिक एसिड। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उस एंजाइम को ये क्या कर देगा जी, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक होगा, ये केमिकल रिएक्शन है, इसके नतीजे में जो मेटाबोलाइट बन रहा है, जब ब्लॉक होगा फोलिक एसिड नहीं बनेगा।
फोलिक एसिड नहीं बन रहा, मेटाबोलाइट नहीं बन रहा। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? केमिकल सब्सटेंस, तो इसलिए इसको एंटी मेटाबोलाइट कहते हैं। फोलिक एसिड नहीं है, डीएनए की साइंटिसिस रिप्लिकेशन नहीं होगी, और जब डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं है, सो देयर विल बी ऑटोमेटिकली नो ग्रोथ फॉर बैक्टीरिया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये बैक्टीरियो स्टैटिक है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, ठीक है, यूजेस की, तो ये यूटीआई इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है, या आप कह लें कि इसको यूज़ किया जाता है। यूटीआई, जितने भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन आपको होती है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बास टाइम इस तरह करते हैं कि जब हम सर्जरी करते हैं, और स्पेसिफ़िकली जब हम रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी होती है, ठीक है, तो उसमें आम तौर पर जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्पेसिफ़िकली जो कोलोन है, कोलोन, ठीक है, तो उसमें हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है या माइक्रोबियल फ्लोरा मौजूद होता है। अब आम तौर पर नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इतना एक्टिव नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या हो जाता है जी? ये एक्टिव हो जाता है। लाइक यहाँ पर स्किन के ऊपर, मेरे ऊपर जो है ना, वो नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है। नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरिया है जो आमतौर पर डिजीज़ काज नहीं करते, लेकिन जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो क्या करते हैं जी? वो डिजीज़ काज करते हैं। तो जब हम कोलोन की सर्जरी करते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है। अगर हमने कोलोन में कोई कट लगाया, सो देयर विल बी चांसेस कि यहाँ पर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो पैथोजेनिक बन जाए, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं ये। तो हम क्या करते हैं? हम सल्फोनामाइड सर्जरी से पहले देते हैं, ठीक है, सर्जरी से पहले इसलिए देते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो किल हो जाए, जिसकी वजह से जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है फ्राम दी नॉर्मल फ्लोरा वो रिड्यूस हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिफोर सर्जरी हम क्या देते हैं जी? सल्फोनामाइड देते हैं टू रिड्यूस दी माइक्रोबियल बर्डन, कह लें आप, या नॉर्मल फ्लोरा बर्डन जो है, नॉर्मल फ्लोरा बर्डन जो है, तब हम ये देते हैं। मेनिंजाइटिस में हम ये देते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये इसके पास जो प्लस पॉइंट है वो क्या है जी? वो बीबीबी को या ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना उसको क्रॉस करता है, सेब्रोस्पाइनल पूल तक जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ कि ये जो यूटीआई इन्फेक्शन में जब हम इसको ट्रीट करते हैं ना, तो ये कम्बिनेशन थेरापी में हम देते हैं, ठीक है, या आप कह लें कि एक किस्म का मिक्सचर देते हैं, ठीक है। और वो मिक्सचर किस किस का है जी? यूटीआई इन्फेक्शन के लिए हम जो सल्फोनामाइड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीमॉक्साजिल या कॉन्ट्रीमॉक्साजोल भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रीमॉक्साजिल। ये मिक्सचर है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं एक ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है, ट्राइमेथोप्रिम। और दूसरा क्या है जी? दूसरा है आपका, आई एम सॉरी, यहाँ पर दूसरा जो है वो क्या है? वो सल्फा मेथाक्साजोल है। तो सल्फा मेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम क्या बनाता है? कॉन्ट्रीमॉक्साजोल बनाता है, ठीक है। ये हम यूटीआई इन्फेक्शंस में देते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा सल्फोनामाइड्स। अब हम दूसरे एंटी मेटाबोलाइट की तरफ आते हैं।
और वो है आइसोनाइजिड। ठीक है जी। आइसोनाइजिड जो है वो बेसिकली इसका जो कह लें कि इफ़ेक्ट है बैक्टीरिया के ऊपर, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियल ग्रोथ को ये क्या करेगा, ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें, बल्कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सॉरी मैंने वहाँ पर स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया है सल्फोनामाइड का, लेकिन चलें इसको जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, रिंग स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। यहाँ पर कार्बोनिल है, यहाँ पर साथ में अमाइनो ग्रुप है। ठीक है। और आपका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें या मूड ऑफ एक्शन की बात करें, तो बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बैक्टीरिया को 2 विटामिन्स चाहिए। ठीक है। एक को हम कहते हैं निकोटिनामाइड, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिल। निकोटिनामाइड को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, नाइसिन कहते हैं। और जो पायरोडॉक्सिल है उसको हम विटामिन B6 कहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि हम सबसे पहले जो अगर हम देखें इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखें, ठीक है, हम करते ये हैं, बल्कि इसको पहले आप इसको पता होना चाहिए कि ये मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये हम देते हैं, इसको छोड़ दें ओरली। अच्छा जी, हमने ओरली दे दिया, इंटेस्टाइन में ये एब्ज़ॉर्ब हो गया। ठीक है। ब्लड टिश्यूज़ के पास गया, टिश्यूज़ ने भी इसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है कैटलेज। ठीक है। कैटलेज, कैटलेज इसको केमिकली इसके साथ रिएक्ट करता है और इसको क्या बनाता है जी, इसको एक्टिव बनाता है। समझ आ रही? तो जब इसको एक्टिवेट करता है तभी क्या होगा, तभी ये एक्टिवेट होगा और तभी जाके ये दोनों प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को ये क्या करेगा जी, रोकेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आइसोनाइजिड ले लिया, ठीक है, आपने उसको ओरली एडमिनिस्टर कर लिया, सेल्स के पास चला गया, सेल्स में या जो बैक्टीरिया वगैरह जहाँ पर भी होते हैं उनको टारगेट करेगा, बैक्टीरिया वो ले लेगा ये आइसोनाइजिड। अब जो कैटलेज एंजाइम है, ठीक है, आपके सेल्स में मौजूद है, उस कैटलेज एंजाइम की मदद से इसको हम एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट होगा तभी जो 2 विटामिन्स हैं, निकोटिनामाइड और पायरोडॉक्साइड, उसके बनाने के अमल को ये रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये कैटलेज नहीं है तो आपकी बॉडी में तो ये काम नहीं करेगा। और समटाइम्स आइसोनाइजिड के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस शो होती है बैक्टीरिया की तरफ से, वो इसी वजह से है कि कैटलेज जो है वो इसको एक्टिवेट नहीं करता, और जब कैटलेज एक्टिवेट नहीं करेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस भी इसी तरह डिवेलप होती है। एनी हाउ, इनका काम क्या है, इनका काम इन 2 विटामिन्स को रोकना है, निकोटिनामाइड और पायरोडॉक्साइड। जब ये नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है।
तो वो इन एंजाइम को जो है ना वो बेसिकली ये ब्लॉक करता है जो ये बनाते हैं, ठीक है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, टीबी के ख़िलाफ़ ये इफ़ेक्टिव है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़, ठीक है। इसके अलावा बेसिलाई स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा माइकोलिक एसिड साइंथिसिस के ख़िलाफ़ भी ये रेजिस्टेंस शो करता है। माइकोलिक एसिड बनता है तो उस माइकोलिक एसिड बनाने से आइसोनाइज़ेड उसको जो है ना वो रोकता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो कुछ बातें थी, ठीक है, आइसोनाइज़ेड की, ठीक है। नाइट्रोफोरान जो है, नाइट्रोफोरान, इसको थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। नाइट्रोफोरान भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। 1930s में जो है ना वो फर्स्ट यूज़ हुआ था या डिस्कवर हुआ था, और ये जो है आजकल बहुत कम जो है वो यूज़ होते हैं। अर्ली डेज़ में ये ज़्यादा यूज़ होते थे, आजकल जो है ना वो कम यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कह लें कि इसमें जो एग्ज़ाम्पल है, आप नाइट्रोफोरान में जो एग्ज़ाम्पल देते हैं वो क्या है जी, वो नाइट्रोफोरेंटीन, ठीक है। क्या है जी, नाइट्रोफोरेंटाइन है, ठीक है, या नाइट्रोफोरेंटीन है, जो भी है, या नाइट्रोफोरेंशन भी इसको आप कह सकते हैं, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक। किसके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये इफ़ेक्टिव है जनाब एक्यूट और क्रॉनिक जितने भी यूटीआई इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ कि आपने इथम्बुटोल, एक छोटा सा जो है ना वो आप उसके बारे में 2-3-4 लाइनें लिख लें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इथम्बुटोल, उसके बारे में आप बता दें कि जी ये किस तरह काम करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।